नहीं, हर पार्टी का एक असेसमेंट होना चाहिए। 1 साल हो चुका है, तो मुझे लगा कि ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाए, YTF, TWF एंड तिपरा था, और ग्राउंड में क्या है स्टॉक सिचुएशन लेने के लिए और अपने पार्टी को क्लियरली बोलने के लिए कि आप लोग तैयारी करो, न्यूज़पेपर में जो आता है उसको विश्वास मत करो। हम लोग, अगर हमें राइटिंग में किसी ने कुछ नहीं दिया तो हम लोग अकेला फाइट करेंगे और हमको अपना संगठन को स्ट्रॉन्ग करना है, और इसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाया था और अच्छे से बात हुआ। और अब एक सिस्टम भी बना रहे, हर 1 महीने के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिलूंगा और 2 महीने के बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट से। जो ब्लॉक लेवल का प्रॉब्लम कभी आपके कंप्लेन आता है तो सब ठीक ठाक चल रहा है या अभी भी? नहीं, देखो, कोई भी प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर लीडरशिप ईमानदारी से काम करे तो बहुत चीज़ सॉल्व हो सकता है। और हमारे बीच में आंचलिक पार्टी में एक सिस्टम का प्रॉब्लम था, और अब आप देखेंगे कि जो नेशनल पार्टी है ये लोग पैसा देकर हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा है कि आपको तिपरा लैंड चाहिए या वन टाइम पैसा चाहिए, आप डिसाइड करो। सबका यही पॉइंट है कि अगर हम लोग अलायंस नहीं करेंगे तो हम लोग अच्छे तरीके से हमारा रिजल्ट निकलेगा। तो मैं भी इसी बात से सहमत हूँ कि अगर हमें कोई राइटिंग में कुछ नहीं देता है तो हम लोग अपने तिपरा साहब को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, हम लोग अपने तिपरा साहब को धोखा नहीं दे सकते हैं, और हम लोग दिखाएंगे। हम लोग तो छोटा पार्टी है, लेकिन हमारे अंदर भी हिम्मत है, हम लोग भी दिखा सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। और एक सवाल है, जो आप कई मंत्रियों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, वो आपकी पर्सनल मैटर, बट ऐसा फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोग सोचता है वो जो लीक करते हैं वो लोग चाहते हैं कि लीक करें। देखिए, मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे बात करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में एक बार भी तिपरा लैंड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ, क्योंकि ये हमारा लोगों का बात है। अगर गांव में पानी नहीं है तो मैं पानी के बारे जाकर मंत्री से नहीं बात करूं? अगर गांव में बिजली नहीं है तो मैं पावर मिनिस्टर से बात नहीं करूं कि ये गांव में बिजली मत दो? अगर गांव में साइक्लोन के बाद बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या रास्ता ख़राब है तो मैं PWD से बात नहीं करूं कि हमारे रास्ते को ठीक करो, या फिर हम सिर्फ चुप रहे और इसको इलेक्शन इशू बनाए? बहुत प्रॉब्लम को आज ही सॉल्व करना पड़ता है। पानी का प्रॉब्लम, अगर किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा तो मैं 6 महीने वेट करूं इलेक्शन के बाद पानी लाने के लिए? मेरा काम है कि आज ही लोगों को समस्या का प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जब कोरोना हुआ तभी भी मैंने सबसे बात की। तो जो लोग न्यूज़पेपर जो छापते हैं, ये अगरतला में 2-3 न्यूज़पेपर है, उनको बहुत शौक है हमें तोड़ने के लिए, ठीक है? तो अब मैंने भी डिसाइड किया है कि अगले बार मैं, अगर मुझे मिलना भी है तो मैं अब 2 बार सोचूंगा ये लोग से मिले कि नहीं, क्योंकि मैं अच्छे दिल से मिलता हूं और ये लोग कहानी कुछ और निकालते हैं। तो अब मुझे भी सोचना चाहिए कि आने वाले दिन में इनके साथ बात करूं कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम हो रहा है। पब्लिसिटी सब कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सामने में 2 डॉक्टर को मारा गया, डॉक्टर भी मार गया। देखो, जो मलेरिया से मरा है, मलेरिया इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स को बहुत दुख लगा होगा उसके बच्चे का मलेरिया का डेथ, लेकिन डॉक्टर को भी मारना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। और कोई पार्टी ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोग उनके साथ अलायंस करने वाले हैं। अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा डिमांड, जब तक राइटिंग में कोई हमें राइटिंग में नहीं देगा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, हम किसी के साथ अलायंस नहीं है, या हॉस्पिटल में वो दवाई नहीं है तो, और सीरियस मैटर है तो ऑब्वियसली उनको अगरतला आना पड़ेगा। तो जो भी हुआ है बहुत ख़राब हुआ है, बहुत दुख का बात है। मुझे दुख है कि 2 बच्चे लोग मारे गए मलेरिया से, और मुझे ये भी दुख लग रहा है कि एक डॉक्टर को पीटा गया, क्योंकि इसमें ये डॉक्टर का भी गलती नहीं था। ये सब सिचुएशन में मुझे लगता है कि हर हॉस्पिटल में थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जब इमोशन होता है, किसी के घर में कोई मर जाता है तो इमोशन रहता है, और जब आदमी लोग भावुक होते हैं तो सबसे पहले उसी को हमला करते हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आशा था। तो मुझे लगता है कि हर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए,
और मैं अपील करूंगा कि मलेरिया का जो प्रॉब्लम है ढलाई में सबसे ज़्यादा ख़राब है। मेनिंजाइटिस भी होता है, मलेरिया भी होता है। इस टाइम हम सब एक होकर, प्रशासन को एक होकर सब एवेन्यूज़ देखना पड़ेगा कि हम मलेरिया का स्प्रेड कैसे कम कर सकें। थैंक यू। थैंक यू।